दोस्तों अभी के टाइम पे 30,000 के बजट में बहुत सारे फोन देखने को मिलेंगे, जिसमें से आधे से ज्यादा फोन तो 25-26 हजार वाले हैं। मेरा कहने का मतलब ये है कि बहुत से फोन के प्राइसेस हाई हो जाने के कारण आप कोई गलत फोन ना लो, इसलिए मैंने आज आपके लिए गिने चुने 5 ऐसे फ्लैगशिप टाइप फोन को सिलेक्ट किया है जो 30,000 में देखने को मिलेगा। एंड 30,000 के हिसाब से इसमें वो हर तगड़ी फीचर्स दिया गया है जिसे आप ढूंढ रहे हो, जैसे एक पावरफुल गेमिंग चिपसेट जो 144 FPS हार्डकोर तक की गेमिंग करने के साथ हैवी टू हैवी एडिटिंग भी मक्खन स्मूथ करा देगा। और कैमरे में आपको सोनी सेंसर कैमरा सेटअप के साथ इसके सभी तरफ से 4K वीडियो रिकॉर्डिंग का सपोर्ट भी दिया गया है। ओवरऑल प्राइस पॉइंट के अकॉर्डिंग इसमें सभी फीचर्स वगैरह बिल्कुल टॉप नॉच लेवल का मिलेगा, चाहे बैटरी हो या फिर चाहे डिजाइन एंड लुक ही क्यों ना। तो अगर आप भी अंडर 30,000 में कोई ऐसा फोन ढूंढ रहे हो तो वीडियो को फुल वॉच जरूर करें। बाकी चलते हैं हम लोग सीधा अपने फोन के ऊपर। वीडियो में 5th नंबर का फोन आता है मोटोरोला की ओर से मोटो H70। दोस्तों अगर आपको बिल्कुल स्लिम डिजाइन एंड प्रीमियम लुक के साथ कोई बेस्ट कैमरा फोन चाहिए तो बिल्कुल न्यू लॉन्च मोटो H70 भी काफी बढ़िया चॉइस रहने वाला है। शुरुआत करते हैं सबसे पहले इसके डिजाइन एंड बिल्ड क्वालिटी से ही। मैं बता दूं कि ये मोटो का अब तक का सबसे स्लिमेस्ट फोन है। थिकनेस इसका ओनली 5.99 mm का दे रखा है, पतला है तो हल्का भी बहुत है। वेट में सिर्फ 160 ग्राम तक पहुंच जाता है। फ्रेम इसका मेटल का और बैक वीगन लेदर का है, बट मोटो के बाकी सारे फोन के कंपैरिजन में इसका फिनिश कुछ ज्यादा ही प्रीमियम है। इधर एक टेक्सचर फैब्रिक फिनिश दिया गया है जिसे छूने में थोड़ा हट के फील होगा, और पकड़ने में तो पूछो ही मत, इतना ज्यादा कंफर्ट इस बजट में कोई भी फोन में नहीं मिलेगा। ड्यूरेबिलिटी के लिए इधर मिलिट्री ग्रेड 810H प्रोटेक्शन, साथ में IP68 69 के IP रेटिंग दिया गया है। अब आ जाते हैं हम लोग इसकी डिस्प्ले की ओर। इसमें 6.67 इंचेस 1.5 की रेजोल्यूशन एक्सट्रीम फ्लैट एमोलेड डिस्प्ले मिलेगा जो 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ आता है। इसके चारों तरफ के चिन्स एंड बेजल्स वाकई में बहुत पतले से हैं, जिस वजह से कंटेंट वाचिंग करने में मजा आएगा। यूट्यूब में 4K HDR का प्रॉपर सपोर्ट मिलेगा एंड नेटफ्लिक्स में वाइड L1 का पैंटोम वैलिडेट स्क्रीन है जिससे कलर्स वगैरह और ज्यादा मस्त दिखते हैं। इधर ड्यूल स्टीरियो स्पीकर्स के साथ डॉल्बी एटमॉस का सपोर्ट दे रखा है तो साउंड क्वालिटी भी बढ़िया मिलेगा। एंड आउटडोर में डिस्प्ले इनफ ब्राइट हो जाता है। यहाँ 1600 निट्स HBM एंड 4500 निट्स पीक ब्राइटनेस मिल जाएगा। डिस्प्ले में इधर गोरिल्ला ग्लास 7 का सपोर्ट और सिक्योरिटी के लिए अंडर इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर दिया गया है। दोस्तों लेफ्ट हैंड साइड में एक AI की मिलेगा, इसे प्रेस करने पर मोटो AI एक्टिवेट हो जाता है। इसमें ढेर सारे AI फीचर्स दिए गए हैं एंड आप सिंगल प्रेस पे या डबल प्रेस पे कोई भी टास्क ऐड कर सकते हो। कैमरा की बात करते हैं, इधर मोटो वाले 50+50 MP डुअल कैमरा सेटअप दे रहे हैं एंड फ्रंट में भी 50 MP का सेल्फी सेंसर। मेन सेंसर से लिया हुआ फोटोज काफी अच्छी लगेगी। हल्के पंची टाइप के फोटोज आते हैं बट देखने में अच्छा लगता है। एंड वीडियो शूट करने के लिए मैक्स 4K 60 FPS इसके ऑल सेंसर से सपोर्ट है। परफॉर्मेंस में इधर स्नैपड्रैगन 7 Gen 4 प्रोसेसर मिलेगा जो नॉर्मल डे टू डे यूजेस के लिए फर्स्ट क्लास चिपसेट है। LPDDR5X रैम टाइप एंड UFS 3.1 के स्टोरेज टाइप दिया गया है। एंटूटू स्कोर 14 लाख प्लस निकल के आ जाता है। और गेमिंग की बात करूं तो BGMI में आप करंटली 120 FPS में स्मूथ गेमिंग कर पाओगे। फोन इतना पतला है फिर भी बैटरी कैपेसिटी उतना बुरा नहीं है। इसमें 5000 mAh की बैटरी बैकअप मिलेगा जो 68 वाट इनबॉक्स टर्बो फास्ट चार्जर से चार्ज होगा। लगभग ये 45 मिनट में फुल चार्ज करा देता है। और हाँ, यहाँ पर 15 वाट का वायरलेस चार्जिंग भी दिया गया है। आउट ऑफ द बॉक्स ये Android 16 विद Hello UI पर मिलेगा। फ्यूचर में 3 साल का OS एंड 4 साल का सिक्योरिटी अपडेट्स दिया गया है। प्राइसिंग की बात करूं तो ये सिर्फ एक ही वेरिएंट में आता है 8256 GB जो करंटली 29,999 रुपीज में मिल जाएगा। बैंक ऑफर्स ऐड करके इसकी इफेक्टिव प्राइस 27 से 28 हजार की रहती है। वीडियो में 4th नंबर का फोन आता है Vivo की ओर से Vivo T4 Pro। दोस्तों अगर आपको टेलीफोटो सेंसर के साथ कोई बेस्ट कैमरा क्वालिटी वाली फोन चाहिए तो T4 Pro भी बहुत अच्छा चॉइस रहने वाला है, जहां इसमें फुल HD प्लस 120 हर्ट्ज क्वाड कर्व्ड एमोलेड डिस्प्ले मिलेगा। डिस्प्ले डायमंड शील्ड ग्लास की प्रोटेक्शन और बहुत पतले चिन्स एंड बेजल्स के साथ आता है। क्वाड कर्व का यही फायदा है, कंटेंट वाचिंग एक्सपीरियंस नेक्स्ट लेवल का मिलेगा। डिस्प्ले में आप YouTube के अंदर 4K HDR कंटेंट आराम से प्ले कर पाओगे और इवन नेटफ्लिक्स में भी HDR10 का प्रॉपर सपोर्ट दिया गया है। अगर आप इस फोन को तेज धूप में यूज करो फिर भी फर्स्ट क्लास दिखेगा, क्योंकि इधर 1500 निट्स HBM एंड 5000 निट्स पीक ब्राइटनेस दिया जा रहा है। इधर स्टीरियो स्पीकर्स, IP68 69 IP रेटिंग एंड अंडर इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर जैसे कुछ हाइलाइटेड फीचर्स भी मिल जाएगा। बात करते हैं अब इसके डिजाइन एंड बिल्ड क्वालिटी के बारे में। फ्रेम इसका पॉलीकार्बोनेट विद ग्लॉसी फिनिश एंड बैक भी प्लास्टिक पॉलीकार्बोनेट का है, बट उसमें मैट फिनिश दिया गया है। मैट फिनिश होने के साथ इधर एजेस के पास थोड़ा लाइनिंग वाला टेक्सचर देखने को मिलेगा जिसे थोड़ा गौर से देखने पर नजर आएगा, बट इसका लुक एंड टचिंग फील ऑसम टाइप है। वेट में यह अराउंड 199 ग्राम एंड थिकनेस में 7.8 mm तक पहुंच जाता है। कैमरे में आपको इधर 50+50+2 MP ट्रिपल कैमरा सेटअप मिलेगा। प्राइमरी और सेकेंडरी कैमरा में सेम सेंसर यूज किया गया है, बट दूसरा वाला टेलीफोटो सेंसर है जो 3x ऑप्टिकल एंड अप टू 100x तक डिजिटली जूम कर लेता है। एंड झूठ नहीं बोलूंगा, इसकी जूमिंग क्वालिटी प्राइस के हिसाब से तगड़ा मिलेगा। बाकी मेन सेंसर की इमेज क्वालिटी बहुत मस्त है। इसके अलावा फ्रंट में 32 MP का सेल्फी सेंसर मिलेगा। वीडियो शूट करने के लिए 4K 30 FPS आगे पीछे दोनों कैमरा से सपोर्ट है। परफॉर्मेंस में इधर मिलता है स्नैपड्रैगन 7 Gen 4 प्रोसेसर, LPDDR4X रैम है, UFS 2.2 की स्टोरेज है। एंटूटू स्कोर इसका 12 लाख प्लस निकल के आ जाता है। मतलब कि इस फोन का चिपसेट ऐसा है कि आपके लाइफ के डेली यूजेस को ये आराम से हैंडल कर लेगा। और वहीं गेमिंग लाइक BGMI में करंटली 60 FPS अनलॉक दिया गया है।
बैटरी में तो 6500 mAh की बड़ी बैटरी बैकअप मिलेगा, साथ में 90 वाट इनबॉक्स फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट भी दिया गया है। एंड यूजर इंटरफेस के लिए इसमें FunTouchOS 15 विद Android 15 मिलेगा, जो फ्यूचर में 4 साल का मेजर एंड 6 साल का सिक्योरिटी अपडेट्स दे रहा है। प्राइसिंग की बात कर लेते हैं। इसका बेस वेरिएंट 828GB करंटली 27,999 रुपीज में मिल जाएगा और बैंक ऑफर्स के साथ ये 1-2 हजार और सस्ता में मिलेगा। वीडियो में थर्ड नंबर का फोन आता है OnePlus की तरफ से OnePlus Nord 5। दोस्तों अगर आप एक किलर ऑलराउंडर टाइप फोन की तलाश में हो जो ओवरऑल फीचर्स तगड़ा निकाल के दे दे तो Nord 5 भी कमाल का चॉइस हो सकता है। डिस्प्ले में आपको बड़ी स्क्रीन 1.5 की रेजोल्यूशन फ्लैट एमोलेड डिस्प्ले मिलेगा, जिसमें अप टू 144 हर्ट्ज हायर रिफ्रेश रेट और गोरिल्ला ग्लास 7 का सपोर्ट दिया गया है। डिस्प्ले स्मूथ होने के साथ साथ काफी ब्यूटीफुल भी है। यूट्यूब में 4K HDR प्लस नेटफ्लिक्स में HDR10+ का सपोर्ट दिया गया है। ब्राइटनेस में 1400 निट्स HBM एंड 1800 निट्स पीक ब्राइटनेस मिल जाएगा। डिस्प्ले तेज धूप में भी अच्छी विजिबल हो जाती है, कोई दिक्कत नहीं होगा। बाकी कुछ छोटे मोटे फीचर्स जैसे अंडर इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर, स्टीरियो स्पीकर्स और IP65 IP रेटिंग मिल जाएगा। यहाँ पर IP69 मिलता तो और अच्छा हो सकता था। अभी चलते हैं इसके डिजाइन एंड बिल्ड क्वालिटी पर। फ्रेम इसका पॉलीकार्बोनेट और बैक ग्लास का है, जिसमें मार्बल डिजाइन के साथ मैट फिनिश मिलेगा। ऐसा डिजाइन होने की वजह से ये देखने में काफी प्रीमियम लगता है। वेट में 215 ग्राम और थिकनेस में 8 mm तक का निकल के आ जाता है। दोस्तों फोन थोड़ा हैवियर साइड तो जरूर चला जाता है, बट इन हैंड फील उतना बुरा नहीं है। इसके लेफ्ट हैंड साइड में एक प्लस की मिलेगा जो एज ए शॉर्टकट की तरह काम करता है, जिससे आप अपने अकॉर्डिंगली कस्टमाइज कर सकते हो। और हाँ दोस्तों, इसमें AI टूल्स भी मिल जाएगा। बात हो जाए चिपसेट की तो यहाँ पे OnePlus वाले Snapdragon 8H Gen 3 का पावरफुल प्रोसेसर दे रहे हैं, जो 14 से 15 लाख के बीच Antutu स्कोर, साथ में LPDDR5X रैम और UFS 3.1 के स्टोरेज टाइप दे देगा। यह फोन मल्टीटास्किंग या हैवी एडिटिंग और हैवी यूजेस के साथ एक्सट्रीम गेमिंग भी करा देगा। वैसे बीच में डायरेक्टली 90 FPS अनलॉक है, बट आप एडेप्टिव फ्रेम बूस्टर ऑन करके अप टू 144 FPS की तगड़ी गेमिंग कर पाओगे, तो ये फीचर्स काफी मस्त है। बैटरी में 6800 mAh की बैटरी बैकअप मिलेगा, जो 80 वाट इनबॉक्स फास्ट चार्जिंग स्पीड से चार्ज होगा। एंड ये फोन आउट ऑफ द बॉक्स ऑक्सीजन OS 15 विद Android 15 पर मिलेगा, जो फ्यूचर में 4 साल का मेजर और 6 साल का सिक्योरिटी पैच अपडेट्स दे रहा है। बात करते हैं आप कैमरा की, तो इधर बैक में 50+8 MP OIS डुअल कैमरा सेटअप मिलेगा और सेल्फी में 50 MP का सेंसर मिल जाएगा। प्राइमरी सेंसर सोनी LYT 700 वाला सेंसर है। कैमरा काफी नेचुरल साइड और डिटेलिंग फोटोज निकाल करके दे देगा। बाकी वीडियोग्राफी करने के लिए 4K 60 FPS का सपोर्ट मिलेगा आगे पीछे दोनों ही कैमरा से। प्राइसिंग में इसका स्टार्टिंग वेरिएंट 856GB करंटली 31,999 रुपीज में मिलेगा। प्राइसिंग ऊपर नीचे होती रहती है एंड बैंक ऑफर्स के साथ तो ये अभी भी 30,000 में ही मिल जाएगा। वीडियो में सेकंड नंबर का फोन आता है iQOO की ओर से iQOO Neo 10R। दोस्तों अगर आप अंडर 30,000 में कोई किलर परफॉर्मेंस फोन ढूंढ रहे हो जिसमें बिल्कुल स्टेबल गेमिंग एक्सपीरियंस मिले, सो बिलीव मी iQOO Neo 10R इसके लिए ही बना है। पहले परफॉर्मेंस की बात करते हैं। इसमें Snapdragon 8H Gen 3 पावरफुल चिपसेट यूज्ड है, जो 15 लाख प्लस Antutu स्कोर निकालता है। LPDDR5X रैम टाइप और UFS 3.1 स्टोरेज टाइप इसके बेस वेरिएंट में एंड UFS 4.1 स्टोरेज टाइप उससे ऊपर वाले वेरिएंट में मिल जाएगा। इस फोन का मेन पर्पस हैवी टू हैवी यूजेस के लिए ही है। आप मल्टीटास्किंग करो या हार्डकोर तक की गेमिंग, फोन बिल्कुल जवाब नहीं देगा। एंड गेमिंग के अंदर यानी बीच में आप हाई सेटिंग्स में करंटली 120 FPS की गेमिंग कर पाओगे। साथ ही साथ बैटरी बैकअप भी कमाल का दिया गया है। इधर 6400 mAh की बड़ी बैटरी बैकअप मिलेगा, जो 80 वाट इनबॉक्स फास्ट चार्जिंग स्पीड को सपोर्ट करता है। एंड यूजर इंटरफेस के लिए इसमें FunTouchOS 15 विद Android 15 मिलेगा। यहाँ पे 3 साल का मेजर और 4 साल तक का सिक्योरिटी अपडेट्स दिया गया है। अब आ जाते हैं डिस्प्ले पर। यहाँ पर 1.5 की रेजोल्यूशन 144 हर्ट्ज फ्लैट एमोलेड डिस्प्ले मिलेगा। चिन्स एंड बेजल्स अच्छे हैं। डिस्प्ले में शॉर्ट सेंसेशन आपका सपोर्ट मिलेगा। अगर आप वीडियो वाचिंग लवर हो तो इसमें कंटेंट वाचिंग करने में भी मजा आएगा। यूट्यूब में HDR कंटेंट 4K में देख पाओगे और नेटफ्लिक्स HDR10 को सपोर्ट करता है। मल्टीमीडिया एक्सपीरियंस अच्छा मिलेगा। इवन ब्राइटनेस में 1200 निट्स HBM एंड 4500 निट्स पीक ब्राइटनेस दिया गया है। इंडोर के साथ आउटडोर में भी डिस्प्ले बढ़िया ब्राइट लगेगा। साथ ही इधर अंडर इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर, IP65 IP रेटिंग एंड स्टीरियो स्पीकर जैसे कुछ बेसिक फीचर्स भी मिल जाएगा। डिजाइन एंड बिल्ड क्वालिटी वाइज ये फोन उतना कुछ खास नहीं है, डिसेंट टाइप है। फोन की बॉडी फुल्ली प्लास्टिक पॉलीकार्बोनेट बिल्ड पर बेस्ड है, जहां बैक में डुअल टोन डिजाइन के साथ मैट फिनिश मिलेगा। दूसरा कलर बिल्कुल प्लेन है। आप अपनी चॉइस को देखते हुए किसी की तरफ भी बढ़ सकते हो। बड़ी बैटरी बैकअप होते हुए भी वेट बैलेंसिंग उतना बुरा नहीं है। वेट में 199 ग्राम और थिकनेस में 7.98 mm तक पहुंच जाता है। कैमरे में इधर 50+2 MP OIS डुअल कैमरा सेटअप एंड 32 MP का सेल्फी सेंसर मिलेगा। फोन बेसिकली परफॉर्मेंस को ज्यादा टारगेट करता है, बट इसके बावजूद भी कैमरा क्वालिटी बहुत सही है, क्योंकि इसका प्राइमरी कैमरे में सोनी का MX882 वाला सेंसर यूज किया गया है। बाकी वीडियो शूट करने के लिए 4K 60 FPS बैक कैमरा से और 4K 30 FPS फ्रंट कैमरा से मिल जाएगा। नौ बात प्राइसिंग की करते हैं। इसका बेस वेरिएंट 828GB करंटली 27,999 रुपीज में मिल जाएगा। दाम ऊपर नीचे हो सकता है, बट इसका स्टार्टिंग वेरिएंट अंडर 30,000 में इजीली मिल जाएगा। फाइनली वीडियो में आखिरी नंबर का फोन आता है नथिंग की ओर से, नथिंग फोन 4a। दोस्तों अगर आपको यूनिक एंड प्रीमियम लुक के साथ कोई जबरदस्त कैमरा वाला फोन चाहिए तो नथिंग का यह बिल्कुल लेटेस्ट लॉन्च फोन 4a भी बहुत तगड़ा चॉइस हो सकता है। बात करें अगर डिजाइन एंड बिल्ड क्वालिटी के बारे में तो इसका फ्रेम पॉलीकार्बोनेट और बैक ग्लास का मिलेगा। इसके बटन्स एल्युमिनियम के हैं। बैक में पांडा ग्लास का सपोर्ट दिया गया है। नो डाउट लुक
वाइज ये बिल्कुल हट के लगता है, ट्रांसपेरेंट डिजाइन दिया गया है। इस फोन में आपको अलग अलग कलर के अतरंगी ऑप्शंस भी मिल जाएगा, जिसे आप अपने अकॉर्डिंग चूज कर सकते हो। इसका प्रीमियमनेस और बढ़ जाता है क्योंकि इधर कैमरा एरिया के जस्ट साइड में ग्लिफ बार मिलेगा। नथिंग फोन 3 में ग्लिफ लाइट दिया गया था, बट इस बार इसे चेंज करके यहाँ पर ग्लिफ बार डाल दिया गया है। इससे आप मैसेजेस, कॉल्स, वीडियो रिकॉर्डिंग या फिर किसी भी तरीके के ऑर्डर्स में अपने अकॉर्डिंगली कस्टमाइज कर सकते हो, वो भी डिफरेंट स्टाइल से। ये एज ए वॉल्यूम इंडिकेटर की तरह भी काम करेगा और हाँ, इसे आप एज ए टॉर्च लाइट की तरह भी यूज कर सकते हो। कुल मिलाकर इसमें भर भर के फीचर्स दिए गए हैं। इवन ये देखने में भी बहुत कूल लगता है, बट इसका इन हैंड फील उतना कुछ खास नहीं है। ये थोड़ा भारी और थोड़ा मोटा फील कराएगा क्योंकि थिकनेस में ये 8.5 mm एंड वेट में 206 ग्राम तक पहुंचता है। यहाँ पर ड्यूअल स्टोरेज स्पीकर्स और IP64 IP रेटिंग मिल जाएगा। बाकी लेफ्ट हैंड साइड में इधर एसेंशियल की मिलेगा जो एज ए शॉर्टकट की तरह यूज होता है और इसमें भी भर भर के AI फीचर्स दिए गए हैं। चलते हैं अब इसके डिस्प्ले की ओर। यहाँ पर 6.78 इंचेस 1.5 रेजोल्यूशन LTPS फ्लैट एमोलेड डिस्प्ले मिलेगा जो 120 हर्ट्ज हायर रिफ्रेश रेट पर वर्क करता है। इसके चिन्स एंड बेजल्स हल्के मोटे से तो जरूर है, बट अच्छी बात की सभी इक्वल है, लाइक आईफोन टाइप। डिस्प्ले में गोरिल्ला ग्लास 7 का सपोर्ट मिलेगा, साथ ही में ब्राइटनेस के लिए 1600 निट्स HBM एंड 4500 निट्स पीक ब्राइटनेस दिया गया है। सो हाँ, डिस्प्ले काफी ब्राइट फील होगा। इवन इसमें कंटेंट वॉचिंग करने में भी मस्त फील होगा। यूट्यूब में 4K HDR एंड नेटफ्लिक्स में वाइड बॉर्डर का सपोर्ट दिया गया है। अब चलिए उसके तरफ बढ़ते हैं जिसमें ये फोन वन ऑफ द बेस्ट है। कैमरे में इधर 50+50+8 एम्पियर ट्रिपल कैमरा सेटअप मिलेगा, जहां एक पेरिस्कोप सेंसर भी मौजूद है जो ऑप्टिकली 3.5x एंड डिजिटली अप टू 70x तक जूम कराता है। एंड वही फ्रंट में 32 MP का सेल्फी सेंसर दिया गया है। कैमरा क्वालिटी में डिटेलिंग और कलर एक्यूरेंसी लाजवाब मिलेगा। अगर आप कोई कैमरा फोकस फोन ढूंढ रहे हो तो ये आपके लिए बेस्ट चॉइस रहने वाला है। इसके अलावा वीडियो शूट करने के लिए 4K 30fps बैक कैमरा से एंड 1080p 60fps फ्रंट कैमरा से मिल जाएगा। परफॉर्मेंस में स्नैपड्रैगन 7S Gen 4 का चिपसेट मिलेगा जो 11 लाख प्लस Antutu स्कोर, साथ में LPDDR4X रैम टाइप और UFS 3.1 की स्टोरेज टाइप दिया गया है। चिपसेट को देखते हुए इसमें आप लाइफ के डेली टू डेली यूजेज इजीली कर पाओगे और गेमिंग के अंदर ये करंटली बीजीएमआई में 120 FPS अनलॉक करा देगा। दोस्तों 120 FPS तो कहने के लिए है, स्टेबल फील उतना नहीं होगा, हालांकि गेमिंग एक्सपीरियंस ठीक ठाक मिल जाएगा। बैटरी में 5400 mAh का बैटरी बैकअप मिलेगा। ये 50 वाट चार्जिंग स्पीड को सपोर्ट करता है। बॉक्स में चार्जिंग एडेप्टर को छोड़ के सब कुछ मिल जाएगा। फोन आउट ऑफ द बॉक्स लेटेस्ट Android 16 विद नथिंग OS 4.1 के साथ मिलेगा, जो फ्यूचर में 3 साल का मेजर एंड 6 साल का सिक्योरिटी अपडेट्स दे रहा है। फाइनली प्राइसिंग में इसका स्टार्टिंग वेरिएंट 828GB करंटली 31,999 रुपीज में देखने को मिलेगा एंड इसके ऊपर नॉर्मल डेज में भी 1,500 का बैंक डिस्काउंट मिल ही जाता है। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अगर हेल्पफुल या जरा से भी पसंद आई हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करके ही जाएं।